Students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today we are going to discuss about the presentation of data. जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करते हैं तो हम किसी भी डाटा को प्रेजेंट करते हैं या कि टेबुलर प्रेजेंटेशन के ज़रिए या कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के ज़रिए या कि बार डायग्राम्स के ज़रिए, हिस्टोग्राम के ज़रिए। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एक्सिबिशन ऑफ डाटा, यानी जब हम टेबल के ज़रिए किसी डाटा को एक्सप्रेस करते हैं, किसी डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, उसका एक्सिबिशन करते हैं इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज ओ ईजिली अंडरस्टैंड, ताकि देखने वाले को, पढ़ने वाले को समझने में आसानी हो जाए। So, and it can be analyzed also. There are many forms or the methods of presentation of data. Number one is textual tabular. Number two is diagrammatic presentation. तो आज जो नंबर 1 पे मैं आपको समझाने जा रहा है वो है tabular presentation. Tabular presentation यानी it is the process of presenting data in the form of a table. जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल के जरिए, that is called the tabular presentation. And table is the organization of rows and columns, और इसमें हम रोज और कॉलम्स में डाटा को एनालाइज करते हैं और डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो अब इसके अलावा जो है व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल, तो यानी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं टेबल के? कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल यानी जब हम इस टेबल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, अब जब हम इसके कंपोनेंट्स पे आते हैं, इसके जो अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, क्योंकि पिछले शायद ना। तो अब जो कि जब हम इसकी बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल नंबर, यानी पहले हम लिखते हैं टेबल नंबर, यानी हर टेबल को जिसमें कि डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम नंबर देते हैं, यानी इट इज टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। तो हम पहले लिखते हैं टेबल नंबर। तो नंबर 2 जो है इसके कंपोनेंट्स में जो नंबर 2 है वो है टाइटल ऑफ टेबल, यानी टाइटल में हम लिखते हैं कि ये किस चीज का टेबल है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट और समथिंग एल्स, यानी उसका टेबल है, या किसी या any डाटा समथिंग एल्स, यानी इसके अलावा कोई और डाटा जिसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं टाइटल में भी। तो नंबर 3 पे हम लिखते हैं इसका हेड नोट। तो साथ साथ में आप ये लिख भी सकते हो, इसको नोट भी कर सकते हो। तो मैं अलग से भी इसकी ये जो कॉपी करके मैं अपने ग्रुप में ये डालूंगा, तो यहां भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो हम फिर हेड नोट इसका लिखते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम लिखते हैं नंबर 4 पर स्टेप्स। अब यहां पे आप समझ गए होंगे कि स्टेप्स व्हाट डू इट मीन्स। इट इज द टाइटल ऑफ रोज कॉल्ड द स्टेप्स। ठीक,
यानी जब हम रोज को बनाते हैं तो ऊपर लिखते हैं हम उसका टाइटल हम देते हैं। तो मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा अभी। तो नंबर 5 पे हम लिखते हैं कैप्शन। एंड व्हाट इट डज मीन, कैप्शन क्या होता है? इट इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स, जो हम टाइटल देते हैं कॉलम्स को, गिवन टू द कॉलम्स। कॉलम्स को हम जो टाइटल देते हैं, जो हम लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैप्शन। उसको हम कहते हैं कैप्शन। तो नंबर 6 जो है बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड होता है जिसमें हम लिखते हैं which indicates various items in the table। टेबल में जब हम लिखते हैं इनमें रोज कॉलम्स में, तो वो होती है बॉडी और फील्ड, जिसके ऊपर हम लिखते हैं, वो स्पेस जिसके ऊपर हम लिखते हैं। तो फिर 7 जो है फुट नोट्स। फुट नोट्स मीन्स द क्लियरिफिकेशन ऑफ रीडर, यानी ये किस रीडर ने, उसकी जो होती है क्लियरिफिकेशन इसमें। तो नंबर 8 पे हम लिखेंगे सोर्स, यानी सोर्स यानी ये कौन सा सोर्स था कि जिसने इस डाटा को कलेक्ट किया है। तो दैट इज कॉल्ड द नेम ऑफ द पब्लिकेशन और ईयर, यानी कब ये पब्लिश हुआ है, किस साल में हुआ है, और किसने इसको पब्लिश किया है, किसने इसको इस डाटा को कलेक्ट किया है। क्योंकि सर्वे एजेंसीज जो होती हैं, वो जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, सर्वे ऑफ इंडिया है, बाकी जो है NSSO है, तो ये जो है उसकी पब्लिकेशन अथॉरिटी और उसका ईयर जो है वो इसमें लिखा होना चाहिए। अभी इसके साथ में मैं आपको अब ये वैसे ये आप समझ गए होंगे, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। अभी मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि शार्ट में ही समझाऊंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसमें बार डायग्राम, क्योंकि इसके अक्सर जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपको डाटा दी गई है, यानी आपको दिया गया है एन इलस्ट्रेशन, ईयर आपको दिया गया है, और आपको दिया गया है बर्थ रेट, और आपको बर्थ रेट यानी जो पैदाशी शरह क्या है उसकी रेट क्या है, और ईयर कौन सा है। अगर हम ईयर की बात करें तो हम ईयर में लिखते हैं 1951 to 60, 51 to 60, और इसमें जो बर्थ रेट है, जो पैदाशी शरह है, वो है 45। अब नेक्स्ट जो है 1961 to 70, अब इसमें जो बर्थ रेट है वो है 35। अब इसके आगे हम लिखते हैं 1971 to 80, अब इसमें जो बर्थ रेट है वो है 30। अब उसके आगे जो है 1981 to 90, अब इसमें जो बर्थ रेट है वो है 28। ये मान लो ये हमारे पास टेबल है। This table shows the year and the birth rate, and now we are supposed to represent this data in bar diagram। आपको अगर ये इस डाटा की जगह और भी कोई डाटा हो सकती है आपको, लेकिन आपको ये रिप्रेजेंट करनी है किसमें, बार डायग्राम में। तो आप ये कैसे करेंगे, आपको तो पता है कि आप लेंगे, it is on x-axis, it is y-axis, and you know that here is 0, and आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 1951 to 60। इसमें आप ऑन x-axis आप लिखेंगे ईयर्स को, और ईयर्स में आप लिखेंगे 1951 to
1960 और उसके बाद आप लिखेंगे 1961 to 70। इसके बाद आप लिखेंगे 1971 to 80। तो उसके बाद आप लिखेंगे 1981 to 90। अब यहां पे आप स्केल एक बनाएंगे, यानी 10, 20, 30, 40, 50। तो 10 की जब आप स्केल बनाएंगे इस साइड में, तो सबसे पहला जो आपको लेना है 1951 to 60, इसमें जो बर्थ रेट है वो है 45। तो ये है 40 और ये है 45। तो ये आप ऐसे बनाएंगे, आप इसको लिखेंगे ऊपर 45। तो 1961 to 70 में है आपको 35, ये है 30 और ये है 35, ये 35। फिर 1971 to 80 में है आपको 30, ये 30। फिर 1981 to 90 इज 28। थोड़ा सा इसे कम करना है, 28। तो नाउ यू कैन सी it is we represented this data through with the help of bar diagram। तो ये बार डायग्राम है। तो ये बार डायग्राम है। The bar diagram in which data are presented in the form of bars, यानी ये जो bars से इसमें किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेक्टेंगल्स, और वी कैन कॉल देम रेक्टेंगल्स। या तो हम इनको बार कहते हैं या हम इनको कहते हैं रेक्टेंगल्स। बार्स आर आल्सो कॉल्ड द कॉलम्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक और चलो ये थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम अगर एक और जो इस साल जो एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आया था, वो जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। वो जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो आया था कि पाई और सर्कुलर डायग्राम, इट इज ए सर्कल विच कैन बी डिवाइडेड इन वेरियस सेगमेंट्स शोइंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीरीज। अगर आपके पास आइटम्स ऑफ द परसेंट ऑफ इनकम स्पेंट जो हैं, अगर आपके पास इधर जो है आइटम्स में बेटा आपको है फूड एंड क्लोथिंग है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था क्वेश्चन। चलो हमारा इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि जब बड़ा वीडियो बनाने में वो जल्दी से अपलोड नहीं होता, उसको अपलोड होने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कल आपको ये क्वेश्चन सिखाऊंगा कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था कि आपको पाई और द सर्कुलर डायग्राम के ज़रिए आपको ये डाटा रिप्रेजेंट करनी थी, फूड एंड क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड अदर्स। तो इंशाल्लाह मैं ये अब कल के क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाऊंगा और सिखाऊंगा भी। ये आसान है। तो आई होप कि आप घर में बैठे अच्छे से अपनी पढ़ाई करते होंगे। और स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।